प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरण पर बनाए जा रहे मास्टर प्लान को जनता के साथ मिलकर इस पर व्यापक चर्चा की जानी चाहिए और इसकी रिपोर्ट तैयार करके जनता के बीच चर्चा के लिए रखी जानी चाहिए। ये बात हिमालय नीति अभियान समिति के संयोजक गुमान सिंह ने मंडी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान कही। मंडी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हिमालय नीति अभियान समिति के संयोजक गुमान सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरण पर बनाए जा रहे मास्टर प्लान को लेकर प्रदेश के लोगों के साथ व्यापक चर्चा होनी चाहिए। गुमान सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बनाए जा रहे मास्टर प्लान में पर्यावरण के लिए खतरा बन चुकी योजनाओं को अंकित किया जाना चाहिए। गुमान सिंह ने मांग की है कि पर्यावरण के लिए बनाए जा रहे मास्टर प्लान की रिपोर्ट को पहले जनता के बीच चर्चा के लिए रखा जाना चाहिए और उसके बाद ही इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश के लिए पर्यावरण मास्टर प्लान बनाने का जो कार्यक्रम चलाया है, उसके संदर्भ में हिमालय नीति अभियान का ये मानना है कि इसके लिए प्रदेश के लोगों के साथ व्यापक चर्चा होनी चाहिए और वो सब गतिविधियां जो पर्यावरण के लिए आज खतरा बन गई हैं प्रदेश में, उन सब को अंकित किया जाना चाहिए इस मास्टर प्लान के अंदर में। दूसरी बात है कि जो इस मास्टर प्लान की रिपोर्ट बनेगी, उस रिपोर्ट से पहले भी उसे जनता के बीच में चर्चा के लिए लाया जाना चाहिए और उसके बाद कोई प्रदेश का विकास की नीति के अंदर इस मास्टर प्लान के पड़ने वाले प्रभावों को देखा जाना चाहिए। गुमान सिंह ने कहा कि दिन ब दिन प्रदेश में हो रहे औद्योगिकरण से साफ जाहिर हो रहा है कि प्रदेश को कार्बन क्रेडिट राज्य बनाने का केवल मात्र खेल खेला जा रहा है। गुमान सिंह ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक प्रदेश को कार्बन क्रेडिट राज्य बनाने की वास्तविक प्रक्रिया को अंजाम नहीं दिया जा रहा है। आज हिमाचल में जितने प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े हाइडल प्रोजेक्ट से लेकर सीमेंट प्रोजेक्ट और दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इतना ट्रैफिक और जंगलों का विनाश हो रहा है, हम कार्बन मुक्त राज्य नहीं बना रहे, बल्कि क्योटो प्रोटोकॉल के एक कार्बन क्रेडिट का खेल खेल रहे हैं, जो पर्यावरण विरोधी खेल है। कार्बन ट्रेडिंग की मार्केट से पैसा उठा करके हमारी सरकार एक अजूबा तमाशा कर रही है कार्बन ट्रेडिंग के नाम पर, और जंगल लगाने का पैसा अपने आप के लिए जुटाने का तंत्र बना रही है। वास्तविकता यह है कि यहाँ पर कार्बन क्रेडिट और कार्बन मुक्त राज्य बनाने की कोई वास्तविक प्रक्रिया नहीं है। गुमान सिंह ने कहा कि हिमालय नीति अभियान समिति कार्बन क्रेडिट के खेल को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि इस माध्यम से सीधा लाभ आम जनता को न देकर उद्योगपतियों को इसका लाभ पहुंचाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। प्रदेश सरकार द्वारा बीएड में 50% से कम अंक वाले छात्रों को प्रवेश न दिए जाने के फैसले का कांग्रेस पार्टी ने विरोध शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि इससे हिमाचल के छात्रों के साथ खिलवाड़ होगा और छात्र अपनी पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों का रुख करेंगे, जो प्रदेश हित में नहीं होगा। धर्मशाला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रवक्ता केवल सिंह पठानिया ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बीएड के लिए 50% से कम अंक वाले छात्रों को प्रवेश न देने से जहां हजारों बच्चों का भविष्य अधर में लटका है, वहीं अब हजारों की संख्या में छात्र दूसरे राज्यों का रुख कर रहे हैं। उन्होंने इसका विरोध करते हुए वर्तमान प्रदेश सरकार से अपने फैसले को वापस लेने की मांग की है। एक तरफ तो वर्तमान सरकार कह रही है कि हम 15 साल से रह रहे हिमाचलियों को उनको प्रमाण पत्र और बोनाफाइड देंगे, दूसरी तरफ लाखों हिमाचली छात्र हैं जिन्होंने अभी बीए बीएससी कोर्सेज पास किए हैं और उनकी 40 और 45% के बीच में परसेंटेज है और 45 और 50% के बीच में परसेंटेज है, तो उनकी आगे किसी ने बीएड में एडमिशन लेनी है, किसी और प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेनी है, तो उनको रोकने की कोशिश वर्तमान सरकार की है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं सरकार और कसने, और हम महामहिम राज्यपाल जो कि यूनिवर्सिटी की चांसलर है उससे हम अब अनुरोध भी करेंगे और लिखित पत्र भी भेजेंगे कि वो इस मामले में इंटरवीन करे और इसकी जो जिस तरीके से पिछले कई सालों से 45% की एलिजिबिलिटी चल रही थी वो एलिजिबिलिटी हो। केवल सिंह पठानिया ने कहा कि हाल ही में मौसम की बेरुखी के कारण किसानों और बागवानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, जिसके चलते आज किसानों की दयनीय हालत हो चुकी है।
केवल सिंह पठानिया ने प्रदेश सरकार से इस पर एक रिपोर्ट तैयार कर प्रभावितों को हर संभव सहायता देने की मांग की है। वर्तमान सरकार को जो हाल ही में हिमाचल प्रदेश में सूखा चला हुआ है, इनको माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो डीसी और एसपी की हाल ही में बैठक ली है, कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि पूरे जिलों का इनके द्वारा इनका रिव्यू किया जाए। इनका प्रदेश के सभी डीसी को अनुरोध किया जाए कि सूखे से जो खासकर धान और मक्की की फसल को नुकसान हुआ है, उसके बारे में जो है किसानों को मुआवजा मिले। वर्तमान सरकार से हम ये मांग करते हैं कि आम, लीची, आड़ू, पलम और जो खासकर धान और मक्की की फसलों को सूखे से नुकसान पहुंचा है, तो इसका कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि मुआवजा जो है किसानों को जल्द से जल्द, जो उन्होंने कमेटी गठित की है, वो उसकी रिपोर्ट तैयार करे और वर्तमान सरकार को सौंपे और उनको जल्दी से जल्दी जो है वो मुआवजा दिया जाए। इस मौके पर केवल सिंह पठानिया ने वर्तमान सरकार द्वारा गैर हिमाचलियों को हिमाचली प्रमाण पत्र देने के फैसले को अनुचित करार दिया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से केवल मात्र हिमाचलियों के साथ खिलवाड़ होगा और हिमाचली अपने हकों को हासिल नहीं कर पाएंगे। निपजित निप्पी, के चैनल, धर्मशाला। बीते रोज मंडी स्थित आर्य समाज मंदिर में सिटीजन काउंसिल की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया। 3 महीने उपरांत आयोजित होने वाली इस बैठक में सिटीजन काउंसिल के समस्त सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। रविवार को मंडी स्थित आर्य समाज मंदिर में सिटीजन काउंसिल की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सिटीजन काउंसिल के समस्त सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बैठक के दौरान सिटीजन काउंसिल के सदस्यों ने विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में चर्चित मुद्दों संबंधी जानकारी देते हुए सिटीजन काउंसिल के अध्यक्ष ने बताया कि सिटीजन काउंसिल ने मंडी के पंचवक्तर मंदिर के समीप एक ओपन एयर थिएटर बनाने का प्रस्ताव संबंधित विभाग के पास रखा था। उन्होंने बताया कि विभाग से मिले दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सिटीजन काउंसिल ने इस संबंध में रिपोर्ट तैयार कर दी है और शीघ्र ही इसे विभाग को सौंप दिया जाएगा। सबसे पहला पॉइंट था कि जो फ्लड होती है उसमें हमारा पंचवक्तर में, जैसे मंडी में एक था कि ओपन एयर थिएटर बने, डिमांड थी सारी संस्था की, तो हमने आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट से टेकअप किया था कि पंचवक्तर के अराउंड जहाँ ये झोगी झोंपड़ियां बनी है, ये जगह बहुत उपयोगी है, अगर यहाँ पर एक ओपन एयर थिएटर बन जाए। पीछे आर्कियोलॉजिकल सर्वे की जब यहाँ मीटिंग थी तो उसमें उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आप हमें कुछ ड्राइंग और ये एस्टीमेट बना के भेज दें थोड़े, तो हम इसको टेकअप करके फर्दर फंड्स की हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारे वो ड्राइंग और वो तैयार हैं, तो हम उन्हें वो भेज रहे हैं अभी। सिटीजन काउंसिल के अध्यक्ष ने बताया कि आज मंडी शहर में जिला प्रशासन प्रति सिलेंडर 13 से 29 रुपए तक अतिरिक्त शुल्क वसूल रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में शीघ्र ही जिला प्रशासन से बात की जाएगी ताकि आम आदमी को राहत मिल सके और पर्यावरण को भी बचाया जा सके। कि जो गैस है जो 327 रुपए की यहाँ आती है, उसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने 13 रुपए से लेकर 29 रुपए एक्स्ट्रा चार्जेस लगाते हैं डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस, जिसमें से जो 327 रुपए की गैस आती है उसमें 8 रुपए जो है वो कुल्ली चार्जेस ऑलरेडी इंक्लूडेड है 327 में। फिर एक्स्ट्रा आप देते कुल्ली को 10 रुपए हैं, 2 रुपए आप और एक्स्ट्रा देते हैं सिर्फ, लेकिन जो लोकल हैं उनसे आप चार्ज करते हो 13 रुपए से लेके 29 रुपए तक। ये बहुत ज्यादा है। अगर आप गैस को चीप बनाएंगे तो आपके फॉरेस्ट बचेंगे, और गैस अगर गांव-गांव तक पहुंची जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है तो आपके फॉरेस्ट बचेंगे, हिमाचल को कार्बन क्रेडिट मिलेंगे। तो हमने रिकमेंड किया है कि इसको भी जरा थोड़ा आप टेकअप करिए। इसके साथ ही सिटीजन काउंसिल ने स्वास्थ्य सहित शहर की अन्य समस्याओं पर भी विस्तार से चर्चा की और इन समस्याओं को संबंधित विभागों से हल कराने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। एक नजर कार्यक्रम के इस अंक में फिलहाल इतना ही। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए यदि आपके पास कोई सुझाव है तो कृपया अपने सुझाव हमें अवश्य भेजें ताकि हम अपने कार्यक्रम में और अधिक सुधार ला सकें। हमारा ईमेल पता नोट करें info@kanwalcommunications.com। नमस्कार।